हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बायोलॉजी में एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है, आज उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मानव के शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें भोजन और पाचन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन वो होते हैं जैसे जो एक जटिल यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। कोई भी पदार्थ जो होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, उसको जब सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि मनुष्य का पाचन होता कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मनुष्य होता है पहले अपने हाथों के द्वारा भोजन मुंह में डालता है। जब ये मुंह में डालते हैं तो मुंह में क्या होते हैं? मुंह को हम क्या क्या कहते हैं? इसका नाम क्या होता है? माउथ कहते हैं। और क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं। एक और नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी होती। जब भोजन को मुंह में लेते हैं तो मुंह में क्या होते हैं? टीथ पाए जाते हैं। टीथ को हम दूसरे क्लास में देखेंगे क्योंकि एक अलग सा एक टॉपिक बन जाता है। और इसमें क्या होते हैं कि लार पाए जाते हैं। हमारे मुंह में जो होती हैं लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो लार ग्रंथियां होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेलेब्री ग्लैंड्स कहते हैं। ये सेलेब्री जो ग्लैंड्स होती है ये 3 टाइप्स पाई जाती है। कितने होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है पैरोटिड कहते हैं, और एक होता है सब लिंगुअल कहते हैं, और एक होता है सब मैंडिबुलर्स कहते हैं। सब मैंडिबुलर ये जो होती है लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो लार ग्रंथियां होती है वो पैरोटिड होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथियां पैरोटिड होती हैं। और इसमें जो होते हैं एंजाइम पाए जाते हैं। लार ग्रंथियां जो होती है इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? सब पहले चारों के नाम जानेंगे। एक होता है लाइसोजाइम। ये कौन सा है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। और उसके बाद टाइलिन। क्या होते हैं? टाइलिन। टाइलिन होते हैं। और एक होता है डाइस्टेज। डाइस्टेज। और एक होता है म्यूकस। लाइसोजाइम जो होते हैं ये हमारे माउथ में, जैसे मुंह में हम क्या लेते हैं? भोजन को लिए। भोजन को लेने के बाद हमारे हाथों के द्वारा क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में चले जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया चले जाते हैं मुंह में तो ये यहाँ से जो लार ग्रंथियों से लाइसोजाइम एंजाइम निकल रहा है ये बैक्टीरिया को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। और टाइलिन डाइस्टेज जो होते हैं ये दोनों स्टार्च का पाचन करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। और ये जो म्यूकस होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि भोजन क्या हो सके? आगे की तरफ बढ़ सके। भोजन माउथ से उसके बाद कहाँ पर जाएंगे? आइसोफेगस में। ये क्या है? आइसोफेगस है। आइसोफेगस जो होते हैं एक यहाँ पर और पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? फायरिंग्स कहते हैं। और फायरिंग्स जो होते हैं उसके द्वारा क्या होते हैं? इसमें वायु जाती है, ऑक्सीजन जाते हैं। और आइसोफेगस के थ्रू क्या होते हैं? आइसोफेगस के द्वारा भोजन जाता है। और भोजन का धीरे 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 आइसोफेगस यानी कि ग्रासनली के द्वारा भोजन किस में जाता है? स्टोमक में जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेरिटेलिसिस कहते हैं। भोजन का धीरे धीरे ग्रासनली से आमाशय में पहुंचना पेरिटेलिसिस या क्रमांकुचन कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमांकुचन। क्रमांकुचन कहलाता है।
अब इसके बाद भोजन कहाँ पर पहुँचता है, स्टोमक में पहुँचता है। स्टोमक में जो होते हैं, ये स्टोमक में 3 पार्ट होते हैं। स्टोमक को हम क्या कहते हैं, आमाशय भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं। और इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर की तरफ होता है इसको हम कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। कार्डियक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है उसके पास में जो स्टोमक होते हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। फिर उसके बाद ये बताया गया कि इसमें जो तीसरा पार्ट, जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फंडिक कहते हैं। और जो नीचे की तरफ होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक, सेकंड क्या होते हैं, फंडिक, और थर्ड जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। जो कार्डियक होते हैं इसमें क्या होते हैं, HCl, इसमें HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब ये भोजन किस में जाते हैं, कार्डियक में पहुंचते हैं, तो HCl जो होता है पहले लाइसोजाइम क्या करता है, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया चले गए हैं उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। और जो बैक्टीरिया बचे हुए रहते हैं यहाँ पर, नष्ट नहीं हुए रहते हैं, वो क्या करता है, यहाँ पर HCl रहता है, HCl उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ से भोजन कहाँ पर जाता है, यहाँ से भोजन जाएगा किसमें, फंडिक में जाते हैं। फंडिक में एक कांटीनुमा संरचना पाई जाती है। आमाशय में भोजन, स्टोमक में भोजन कितने घंटे रहता है, 4 घंटे तक भोजन रहते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जब भूख लग जाती है तो इसमें ये जो पाए जाते हैं कांटीनुमा संरचना, ये क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहते नहीं है कि हमारे बहुत तेज़ भूख लगी है, जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या होते हैं। और उसके बाद ये जो थर्ड पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, पाइलोरिक होते हैं। इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। किसमें, पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उपस्थित रहती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, इसमें से निकल। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं, एक प्रकार की क्या पाई जाती है, रेनिन। कौन से होते हैं, एक रेनिन होता है एंजाइम्स, और कौन से होते हैं, एक होता है पाइलोरिक ग्लैंड जो होते हैं, पाइलोरिक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जिसमें 2 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है रेनिन, एक क्या होता है, पेप्सिन। रेनिन जो होते हैं मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध में प्रोटीन पाई जाती है केसीन, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है केसीन। और ये जो पेप्सिन होते हैं ये प्रोटीन्स को किस में चेंज कर देते हैं, पेप्टोन्स में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, पेप्टोन्स को। कौन चेंज करता है, पेप्सिन चेंज करते हैं। अब इसमें ये देखने की बात है कि यहाँ पर जो पाइलोरिक है, पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, एक रेनिन होता है, एक पेप्सिन होता है। रेनिन दूध को दही में, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। और दूध में जो होता है केसीन प्रोटीन पाई जाती है, और पेप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। अब इसमें ये देखना है, यहाँ पर प्रोटीन का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट बचे हुए हैं, क्योंकि हम भोजन के रूप में प्रोटीन भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं। अभी स्टार्ट किसका हुआ पाचन, प्रोटीन्स का ही हुआ है।